में पहुंचने का दो ही मार्ग है, अभ्यास और वैराग। अगर आप वैरागी हैं तो कोई भी अड़चन, कोई भी समस्या या किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आ सकता जो आपको समाधिस्थ होने में परेशानी खड़ी कर सके। समाधि आपकी लगनी है। वैराग का अर्थ पहले बताया, 6 प्रकार की समस्याएं प्राणी के सामने होता है, कुछ न कुछ कारण जब आ जाता है तो उस दिन आपकी समाधि नहीं लगी। समाधि का अर्थ है आप मन से अलग नहीं हो पाएंगे। समाधि का अर्थ और कुछ नहीं है। समाधि का अर्थ यूं समझ लो, आत्मा का मन से अलग हो जाकर ठहर जाना, ये समाधि है। जब आपका मन विचलित रहेगा, डावाडोल रहेगा, तो आप मन से अलग नहीं हो सकते। क्योंकि समाधि का अर्थ समझना बहुत ही अनिवार्य है। समाधि तो बहुत तेरी दुनिया करती है। समाधि का मतलब क्या है यही समझ नहीं पाती। रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर समझो। मन का संग आत्मा जब छोड़ दे, अपने अस्तित्व में जाकर ठहर जाए, इसको समाधि कहते हैं। जब आत्मा मन के संग लगा रहे, मन के अंदर चंचलता विराजमान रहे, इस मन की वृत्तियों के साथ आत्मा डामाडोल रहे, ये संसार की दशा है। दोनों समझो, एक संसार की दशा, एक समाधि की दशा। बार बार मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा, जिससे सुनने वाला या आप बाद में फिर रिपीट करके समझ लें या अभी समझ लें। मन से विरक्त होना समाधि है। मन के संग लग जाना आपका संसार, आपका जीवन है। आत्मा जब इंद्रियां अलर्ट होती हैं, इंद्रियां जागृत अवस्था में होती हैं, तो यहाँ मन भी लगा रहता है, यहाँ आत्मा भी इन सबके संग लगा रहता है। इसको जागृत अवस्था कही जाती है। ये जागृत अवस्था किसकी? आत्मा की नहीं, प्रकृति की, जगत की, इंद्रियों की, ये जागृत अवस्था है। इसमें आत्मा अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इसके संग लगा हुआ है। इसलिए अपने आप को अलग समझ ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? कि मन, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, शरीर, 5 भौतिक का विषय और 5 भौतिक तत्व, सब की एकता होती है। एकता। इस एकता के अंदर आत्मा अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा है। अब एकता कैसे होती है, फिर इसको समझो। जैसे आपने सब्जी बनाया, सब्जी के अंदर क्या डाला? घी तेल डाला, मिर्च डाला, धनिया डाला, गरम मसाला डाला, नमक डाला, पानी डाला और हरी सब्जी डाला या सूखी सब्जी डाला। ये सारे मिक्सअप हो गए। इस मिक्सअप दशा में आपको एक का स्वाद का पता नहीं चलेगा। सारे मिलकर आपको स्वाद दे रहे हैं। इसी तरह से जब आत्मा इन सब के साथ मिक्सअप हो जाता है तो अपने जो उसका नेचर है, अपने नेचर को समझ नहीं पाता। जैसे सब्जी का आपने आलू डाला,
आलू डाला, उसमें मिर्च मसाला नमक पानी घी तेल सब आ गया। अब आलू का स्वाद तो आएगा नहीं, लेकिन वही कच्चा आलू आप जब खाएंगे तो आपका आलू का प्योर स्वाद का पता चलेगा। इसी तरह से गोभी डाले या A to Z जो भी डाले, वो जब तक प्योर है तभी तक प्योर स्वाद आपको उसका पता चलेगा। मिक्सअप होने के बाद में स्वतंत्र उसका स्वाद नहीं रह जाता। इसी तरह से आत्मा जब इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, पांचों विषय, पांचों भौतिक तत्व इनके संग मिक्सअप होता है तो उसका अपना अकेले का स्वाद का पता नहीं चलता, अर्थात अपने प्योर का अनुभव नहीं हो पाता। यह है संसार दशा। ठीक है। अब दूसरी दशा समाधि दशा फिर बताया। समाधि दशा में क्या है? पांचों भौतिक तत्व को छोड़ दो, पांचों भौतिक तत्व के जो विषय है उसको छोड़ दो, दो से मुक्त हो गया। फिर तीसरा जो पांचों भौतिक तत्वों से आपकी शरीर बनी है, इसका मोह, इससे भी विरक्त हो जाओ, अब शरीर से भी मुक्त हो गए। फिर उसके बाद में पांचों जो कर्म इंद्रियां हैं इससे भी छूट जाओ, मुक्त हो जाओ, तो इससे भी आप परे चले गए। फिर पांचों आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे भी छूट जाओ, तो कितने से बच गए? 20 तो आपके छूट गए। 5 भौतिक तत्व, 5 उनके गुण 10, और 5 तत्व से आपकी जो शरीर बनी है, चलो ये तो भौतिक तत्व में आ गया, और 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 20 से तो आपने छूट गए। चलो 20 से अलग हो गए। जब 20 से अलग हो गए तो अंदर रह गया फिर मन। अब उसके साथ मिक्सअप हो गए, उसके साथ मिक्सअप हो गए तो उसमें विचार चल रहा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विचार मैं हूं या विचार को देखने वाला मैं हूं। अब आपको पता नहीं चल रहा। विचार में ऐसे तल्लीन हो गए कि आप अपने आप को विचार ही समझ गए। अब विचार और अपने में भेद नहीं कर पा रहे हो। अब यहां भी मिक्सअप हो। अब इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन विचारों से भी परे हो जाओ। विचारों से परे हो गए तब क्या रह गया? फिर एक सात्विक भाव रह जाएगा। जिस भाव से आप विचार से भी परे हो रहे हो वो क्या है? बुद्धि तत्व है। उससे भी परे हो जाओ। अब उससे आगे चले, आपके अंदर ईगो बना है, अहंकार बना है आत्मा का। अपने स्वरूप का भी तो एक अहंकार है, मैं आत्मा हूं। यही ईगो है, यही अहंकार है। अब इससे भी परे हो जाओ। अब क्या हुआ? अब आप सबसे अलग हो गए, सबसे अलग। जैसे साबुत गोभी, तो समझाना पड़ रहा है जी, क्या करें, कहीं का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे यूं कह दो आपने गोभी का फूल लाए, अब वो गोभी का फूल एक साइड में पड़ा हुआ है, किसी मिक्सअप है नहीं तो प्योर है। अब उसका स्वाद लोगे तो जो स्वाद उसमें होगा सब्जी में आ ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जी में मिक्सअप हो जाएगा। तो अब इसी तरह से सबसे परे होने के बाद में आत्मा जब शेष रह गया तो अब आत्मा को ही जो स्वाद आ रहा है, ध्यान रखना, स्वाद लेने वाला तो आत्मा ही है। अब जो बाहर का स्वाद ले रहा था अब अपने अस्तित्व का स्वाद ले रहा है। स्वाद का अर्थ यहां अनुभव कर रहा है, समझ रहा है। अब वहां जब जाके आप देखेंगे तो यही आपका मुक्त स्वरूप है। ये बंधन रहित है, प्योर है, किसी में मिक्सअप नहीं है। जब आप यहां बैठेंगे तब देखो, फिर बल्ले बल्ले है, फिर आपको पता चल जाएगा, अरे न तो मैं मन हूं, मैं तो मन के विचार को देखने वाला हूं, न तो मैं बुद्धि हूं, क्योंकि बुद्धि क्या करती है? आपको जो स्मृति कराती है। देखो बुद्धि को, कितने तो बुद्धि को समझ ही नहीं पाते, कितने तो बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझते हैं।
अब बुद्धि किसे कहते हैं समझो। अब जैसे इसी ग्रुप के अंदर लिखा आ रहा है पूनम बहन जी, लिखा आ रहा दिवाकर जी, दिनेश जी, महेंद्र शर्मा जी, या डॉक्टर साहब, या अमर सिंह, या रसीला बहन, या किरण जी, इंदू जी, जो कुछ भी है, अब इसमें लिखा आ रहा है। अब इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? पूनम इसमें लिखा आ रहा है, लेकिन पूनम का जो स्वरूप है मस्तिष्क के अंदर घूम रहा है। ध्यान देना, पूनम तो एक स्पेलिंग इसमें है। अब ये पूनम है या इसका भाव पूनम है, लेकिन मस्तिष्क के अंदर जो पूनम की तस्वीर आ रही है, ये है आपकी बुद्धि। समझ लो, बुद्धि किसे कहते हैं? यही बुद्धि है जो स्मृति करा दे रहा है। डॉक्टर दिवाकर का नाम लेते, डॉक्टर दिवाकर की स्मृति जो आ रही है, इसको बुद्धि कहते हैं। अमर सिंह का नाम लेते, अमर सिंह की जो स्मृति आ जा रही है उनके स्वरूप की, इसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि और दूसरी चीज नहीं है। यानी बुद्धि का अर्थ जो किसी सब्जेक्ट को के विषय में बता दे, ध्यान रखना, जान ले नहीं, समझ ले नहीं, समझा दे, जना दे, उसको बुद्धि कहते हैं। फिर यूँ समझो, आप किताब उठाएंगे, उसके अंदर शब्द लिखा हुआ है। अब शब्द को आप जो पढ़ रहे हैं, उस शब्द को कैसे पढ़ रहे हैं? यही बुद्धि है। उसको अर्थ को जो जता रही है, यही बुद्धि है। लेकिन ध्यान दो, इस बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है, जिसको समझ हो रहा है, वो इससे भी न्यारा है, वो ज्ञान स्वरूप है। इस तरह से जो ये ज्ञान स्वरूप सत्ता शेष रह जाए, वो प्योर है। इस प्योर में कुछ मिक्सअप नहीं है। और लेकिन यही सब में जाके मिक्सअप हो जाता है, तब अपने आप को भूल जाता है, समझ चली जाती है। जैसे अब देखो, यहाँ सारे हो, कोई स्त्रीलिंग शरीर में हो तो अपने आप को क्या कह रहे हो? स्त्री मान रहे हो ना? पूनम जी, आप अपने स्त्री मान रहे हो, क्या मान रहे हो? जी जी। लेकिन स्त्री तो हो नहीं। आप क्या मान रहे हो? हाँ जी जी। स्त्री तो हो नहीं। स्त्री तो आपकी शरीर है, वो तो शरीर का लिंग है। और देखो यहीं डॉक्टर दिवाकर अपने आप को क्या मान रहे हो? पुरुष मान रहे हो। अरे पुरुष तो आप हो ही नहीं है, वो तो शरीर का लिंग है। शरीर में लिंग होते हैं, शरीर के अंदर स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग के जोड़े से फिर आगे वंशज होते हैं। लेकिन आत्मा में ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। लेकिन क्या होता है कि आत्मा जब शरीर के साथ जुड़ता है तो इसके लिंग को अपना लिंग मान लेता है। अर्थात स्त्री है तो अपने आप स्त्री की शरीर है तो अपने आप को स्त्री, पुरुष का शरीर है तो अपने आप को पुरुष। वो है कौन मानने वाला? ये है शरीर के साथ मिक्सअप होना, है ना? यही शरीर के साथ मिक्सअप होना है। और तो और, जब आप अच्छे कपड़े पहन लेते हैं उस समय देखो आपके अंदर एक ईगो आता है। कभी आप महसूस किए होंगे, नए कपड़े पहन लो, अच्छी तरह से सूट बूट में सज धज लो, तो उसका भी ईगो आता कि नहीं? विचार करो, सूक्ष्म रूप से उसका भी ईगो बना रहता है। इसी तरह से सब कोई वही प्योर हो जहां की चर्चा हो रही है, यही प्योर तत्व हो, लेकिन इसके साथ मिक्सअप हुए बड़े हो। इस सबको, इन सब से अपने आप को हटाकर एक साइड में बैठ जाओ।
ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना कोई क्लेश, ना कोई शरीर, ना कोई भूख, ना कोई प्यास, ना कोई हानि, ना कोई लाभ, ना गर्मी, ना सर्दी, ना जीवन, ना मरण, कुछ है ही नहीं। ये समाधि में पता चलता है, ये पता चलता भाई। यहां आपको असलियत का पता चलता है, यहां आपको असली स्वरूप का पता चलेगा। उससे पहले आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और तो देखिए, आपकी शरीर जर्जर हो रही है, आप अपने आप को जर्जर समझने लग रहे हो। शरीर बीमार हो रही है, शरीर के अंदर बुखार आ रहा है, आप अपने आप को बुखार वाला समझ रहे हो। शरीर के अंदर कोई न कोई बुढ़ापा आ रहा तो अपने आप को बूढ़ा समझने लग गए। जो कुछ शरीर में हो रहा है, इसके साथ मिक्सअप होने के कारण से इसके अवगुण को अपना अवगुण समझ रहे हो। इसलिए सबसे परे जाओ, अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त दशा का अनुभव करो। और जहां अनुभव होता है उसी का नाम समाधि है भाई। जहां अनुभव होता है, ध्यान रखना, यहां अनुभव नहीं होगा। संसार में झांकते हुए अनुभव नहीं हो पाएगा, वहां अनुभव होगा। कहाँ? जहां सबसे परे हो जाओगे। कितने तो अपनी मन के संग जब लगते हैं ना, मन के संग जब लगते हैं, मन के अंदर कल्पना कर लेते हैं, ख्याली पुलाव कर लेते हैं, और मैं तो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक स्वरूप मैं ही मैं हूं। अरे मूर्ख, ऐसी कल्पना जहां हो वहां तो समझ नहीं पा रहे हो, है ना। शरीर में हो, शरीर के अंदर तो अपने आप को खोज नहीं पा रहे हो। एक अज्ञान और अपने ऊपर थोप लिए, पूरे ब्रह्मांड में मैं ही व्यापक हुआ है। कोई ज्ञान है? अरे जहां व्यापक हो, जहां व्याप्य हो, वहां तो पहले खोज लो। जहां से देखिए, जहां से झांक रहे हो, आपको यही नहीं पता कहां से झांक रहा हूं, लेकिन आंखों से झांकते रहे हो। जब झांक आंखों से रहे हो तो ब्रह्मांड में कहाँ हो? ब्रह्मांड में होते तो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ झांकते। पहचान है? पूरे ब्रह्मांड को एक साथ झांकते, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड का अनुभव एक साथ ही होता। इसलिए नहीं हो, आंखों के पीछे हो, आंखों के पीछे से आप झांक रहे हो। यहां आपकी मौजूदगी का अनुभव हो रहा है। ये सबको होता है, इसलिए कल्पना मत करो, ज्ञान में चलो, देखो। तो इस तरह से आप देखो, समझो, और जो यहाँ जा रहा है अगर एक दिन नहीं पहुँच पाएगा ना, उसके अंदर इस चीज़ की ग्लानि होती रहेगी, आज नहीं पहुँचा। क्यों? कि जो रस लेना था, जो ज्ञान में हम निमग्न होते थे, आज इसमें निमग्न नहीं हो पाए। तो उस दिन थोड़ा सा ग्लानि अवश्य होती है अपने ऊपर, ऐसा क्यों नहीं हुआ? और उसका कारण यही है, या तो शरीर का भाव, या किसी से वार्तालाप हुआ जो मन के अंदर खिन्नता पैदा हुई, या शरीर की कोई बीमारी, या किसी से लड़ाई झगड़ा, या तरह तरह के कई कारण हो सकता है जिस कारण से उस दिन समाधि नहीं लगती। हरिओम। एक दिन बताया गया था भोक्ता की स्थिति और दृष्टा की। भोक्ता की स्थिति जब होती है तो उस भोग के अंदर इतना लिपायमान हो जाते हो कि भोग में और अपने में भेद नहीं रह जाता। ये भोक्ता है, ये बंधन है, यहीं पे फंसता है। समस्त आत्माएं यहाँ फंस जाती हैं। लेकिन जब दृष्टा की स्थिति बनती है
दृष्टा में भोक्ता भाव खत्म होता है। ये ज्ञान की स्थिति होती है। इस दृष्टा स्थिति में दृश्य को तो देख रहा है, लेकिन दृश्य में लिपायमान नहीं हो रहा है। यहां दोनों का भाव समझ लेना। भोक्ता में लिपायमान हो रहा है और दृष्टा में देख रहा है, लिपायमान नहीं हो रहा है। जब लिपायमान नहीं हो रहा तो बंधन नहीं है, लेकिन देख रहा है। देख रहा है तो जो है वो उस नेचर को देख रहा है, ये उसको दिखाई दे रहा है। लेकिन आसक्त न होने के कारण से अपनी भी फीलिंग हो रही कि मैं देख रहा हूं, और ये भी फीलिंग है कि वो भी है। अब यहां द्वैत का अनुभव हो रहा है, यानी एक तरफ मैं, एक तरफ वो दृश्य, दो का अनुभव होने लगा। लेकिन भोक्तापन में क्या होता है? ये द्वैत अद्वैत हो जाता है, यानी एकाकार हो जाता है। दृश्य और दृष्टा का भेद नहीं रह जाता, यानी दृश्य और दृष्टा आपस में जब लिपायमान हो गए तो भेद खत्म हो गया, और हो गया फंसना, हो गया बंधन, हो गया उसी के अंदर मस्त। तो अब यहां क्या है? ये दृष्टा है, इसी का नाम दृष्टा है। लेकिन जब आप आसक्त हो गए तो आपको दृश्य नजर नहीं आएगा, फिर भोग पदार्थ नजर आएगा। जब तक भोग पदार्थ नजर आने लगा, नजर आ रहा है, तब तक आपकी आसक्ति है उसमें। इसलिए इससे उत्तम, इससे ऊंचा उठना दृष्टा में है। ये आपका दृष्टा भाव है। यहां आप पहुंचे थे, लेकिन इससे और एक ऊपर जाना है। चलो वो बात का विषय है, वो किसी दिन फिर बताएंगे, जिसको साक्षी कहा जाता है। फिर साक्षी से भी ऊपर उठना है आपने। हरिओम। जब दृश्य हट जाए और फिर वही रह जाए, तब कितना मजा होगा, तब कितना ज्ञान होगा। जब दृश्य और दृष्टा को ही अनुभव करते कितना आनंद आया, कितना सुख आया, कितना अच्छा लगा, कितना ज्ञान महसूस हुआ। लेकिन जब दृश्य ही अलग हो जाए और देखने वाला शेष रह जाए, तब क्या होगा? वहाँ का बखान कर पाना किसी वाणी का विषय नहीं है, और किसी भी वाणी से बखान किया ही नहीं जा सकता। तो वहाँ तक पहुँचो भाई, वहाँ हम आपको पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जी गुरु जी। ओ गुरु जी लगे हुए हैं, लगे हैं गुरु जी। और इजी है, हो जाएगा। जब यहाँ तक पहुँचे, आगे पहुँचोगे। हरिओम। भरे पड़े हैं हमको लगता है गुरु जी। आपका प्रश्न है कि दृश्य कब खत्म होगा? जी गुरु जी। एक बात बताओ, आप वहाँ कमरे में बैठे होगे, बेड पे बैठे होगे, या बेडरूम में बैठे होगे, कहीं बैठे होगे ना। अब आप बताओ वो कब खत्म होगा? खत्म होगा? हो सकता है जिस बेडरूम में वो खत्म हो सकता है। अब खत्म होने का कितना सरल सा इलाज है, वहां से आप उठो और बाहर निकल जाओ, खत्म हुआ कि नहीं? क्या जी? वहां से उठो और बाहर गेट पे चले जाओ, वो दृश्य खत्म हो गया कि नहीं? कितनी देर लगा? क्षण। तो इसी तरह से क्षण लगेगा। एक क्षण का काम है, इस दृश्य को देखना बंद कर दो, बस खत्म। विकल्प खत्म हो जाएंगे। इजी है, अजीब अवस्था है। अब आगे मैं पिक्चर देख रहा हूँ। अब आगे हम लोग क्या करें? चलो मरते हैं सब, कोई मरेंगे। हाँ गुरु जी। चलो मरते हैं सब। हाँ जी, सब कोई मरने के लिए तैयार हो हमारे साथ? हाँ जी, हाँ जी। चलो आओ। जी गुरु जी, मरना तो वही है। चलो अपनी मौत, तैयार है मरने के लिए। चलो अपनी मौत को सामने देखो। मौत जब, रसीला दीदी भी तैयार है गुरु जी। मौत जब सामने आएगी, बोल दी रसीला दीदी। मौत जब हम लोग सामने आएगी, तो उस समय के विषय में सोचा जाए और वहाँ चलते हैं, वहाँ का अनुभव करते हैं।
जो कब आएगा? जब मौत का दिन आएगा और मौत रूपी डोली परमात्मा लेके हमारे पास आ जाएंगे, तब सुनो, तब की कहानी सुनो जी, भजन रूप में। भजन यूँ है, डोली लेके प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा सजे के सजे रह गए। डोली लेके प्रभु द्वार पे आ गए, मेरे अरमा सजे के सजे रह गए, मेरे अरमा सजे के सजे रह गए। संसार के लिए जितने भी अरमान हमारे आपके पास हैं, ये सजे ही रह जाएंगे, सजाते रह जाएंगे, और एक दिन परमात्मा मौत रूपी डोली लेकर आ जाएंगे। तो क्या होगा? चार बातें मैं उनसे कर ना सकी, कहती कुछ पर जुबान मेरी हिल ना सकी। जुबान बंद हो जाएगी। चार बातें मैं उनसे कर ना सकी, कहती कुछ पर जुबां मेरी हिल ना सकी। इंद्रियां चलते चलते सभी रुक गईं, इंद्रियां चलते चलते सभी रुक गईं, मुंह में ताले पड़े के पड़े रह गए। डोली लेके प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा धरे के धरे रह गए। मौत जब आ जाती तो आगे क्या होता है? उनके आते ही पथरा गई आँखियाँ, रुक गई दिल की धड़कन सभी नाड़ियाँ। उनके आते ही पथरा गई आँखियाँ, रुक गई दिल की धड़कन सभी नाड़ियाँ। सारा संसार मानो अदृश्य हो गया, सारा संसार मानो अदृश्य हो गया, मेरे नैना लड़े के लड़े रह गए। सारा संसार मानो अदृश्य हो गया, मेरे नैना लड़े के लड़े रह गए। डोली लेके प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा सजे के सजे रह गए। सब कोई देखते हो, इसी तरह से आपके साथ भी होगा। क्या होगा? ये क्या होगा आपके साथ? मेरी फूलों से डोली सजाई गई, एक अनोखी चुनरिया ओढ़ाई गई। मेरी फूलों से डोली सजाई गई, एक अनोखी चुनरिया ओढ़ाई गई। बाबुल दिल थामते और मचलते रहे, माँ की ममता पड़ी की पड़ी रह गई। रिश्ते नाते जो हमसे जुड़े थे यहाँ, मोह ममता पड़ी की पड़ी रह गई। डोली लेके प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा सजे के सजे रह गए। हाथ काली थे संग में थी नेकी बदी, खुद को महसूस होने लगी बेखुदी। हाथ खाली थे संग में थी नेकी बदी, खुद को महसूस होने लगी बेखुदी। छल कपट से जो धन था कमाया हुआ, छल कपट से जो धन था कमाया हुआ, वो खजाने गड़े के गड़े रह गए। डोली लेके हो डोली लेके प्रभु द्वार पे आ गए, मेरे अरमा सजे के सजे रह गए। फिर आगे देखो आपके साथ क्या होता है, आपके शरीर के साथ।
मेरी चंदन सी से जिया सजाई गई और सुला करके अग्नि लगाई गई। मेरी चंदन सी से जिया सजाई गई और सुला करके अग्नि लगाई गई। आपकी चिता ऐसे लगेगी। मेरी चंदन से जिया सजाई गई और सुला करके अग्नि लगाई गई। लाख की जिंदगी खाक में मिल गई। सारे कुनबे खड़े के खड़े रह गए। लाख की जिंदगी खाक में मिल गई। सारे कुनबे खड़े के खड़े रह गए। डोली लेके प्रभु द्वारे पे आ गए। मेरे अरमा सजे के सजे रह गए। परम प्रीतम थे जो जिनको छोड़ा नहीं। आई बदकिस्मती मुंह को मोड़ा नहीं। परम प्रीतम थे जो जिनको छोड़ा नहीं। आई बदकिस्मती मुंह को मोड़ा नहीं। आज नेकी बदी छोड़ सब चल दिए। आज नेकी बदी छोड़ सब चल दिए। हम अकेले पड़े के पड़े रह गए। आज नेकी बदी छोड़ सब चल दिए। हम अकेले पड़े के पड़े रह गए। डोली लेके प्रभु द्वार पर आ गए। मेरे अरमा सजे के सजे रह गए। मेरे अरमा सजे के सजे रह गए। हरिओम। ओम नारायण। शांति शांति शांति। ओम। जैसे अपने को आग लगा के सब कोई चिता, जलती हुई चिता को छोड़ के चल देते ना, इसी तरह से आपको भी चिता पे लिटाकर आग लगाकर, उनके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आपके चिता के बुझने का कोई इंतजार करेगा। सबको जल्दी हो जाएगी। चलो जी, चलो चलो चलो। आके सब कोई चाय पिएगा, कोई नाश्ता करेगा, कोई नहाएगा। सबसे बड़ी बात, आपके शरीर को कंधे पे ले गए हैं ना, सारे कपड़े उतारेंगे बाहर, फेंक देंगे बाहर। बाहर अग्नि होगी, जल होगा, छिड़केंगे शरीर पे। सारे कपड़े उतार कर एक साइड में नहाएंगे, शुद्ध होंगे। क्यों शुद्ध होंगे? आपकी लाश पे कंधा दिए थे, आपकी बॉडी को छू लिए थे, कितना अशुद्ध मानने लग गए। वही कौन? आपके बेटे, आपके पोते, आपके पिता, आपके रिश्तेदार, जिनके लिए आज आप जीवित हैं, यही आप सगुन मानने लग जाएंगे। फिर 13 दिन तक आपके लिए क्रियाक्रम होगा कि उनके घर में वापस आ ना जाओ, भूत न बन जाओ। अरे भाई, किसके लिए मर रहे हो? किसके लिए जी रहे हो? अंत में तो अगर सपने में भी किसी के आ जाओगे ना, तो वो भयभीत हो जाएंगे। और तो और उनको खतरा रहेगा कि सपने में आकर मुझे डरा ना दें। वाह, यही संसार है, यही दुनिया है। क्यों लुटाते भाई इन मीठे ठगों के लिए? क्यों अपना मोक्ष समाप्त कर रहे हो?
अपनी मुक्ति की बर्बादी कर रहे हो। किसके लिए? इन्हीं के लिए ना। कभी कोई किसी के लिए नहीं मरने वाला, कोई किसी के लिए नहीं। लेकिन आज हम आप इनके लिए मर रहे हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। अरे भैया, पहले अपना काम करो, बाद में मरो इनके लिए। अपना तो हो नहीं पा रहा है, इनका ठेका ले रखे हैं। अपने आप को छुड़ाओ, फिर इनके साथ रहो। अपने को पहले देखो, क्या देखना है? इस संसार की मोह माया से अपने आप को विरक्त करके अपनी स्वतंत्र स्थिति, स्वतंत्र स्वरूप जो मुक्त है, जिसमें किसी भी प्रकार का क्लेश है ही नहीं, कोई बंधन है ही नहीं, पहले वहां तक पहुंचो। ये आपके लिए जीवन मिला है, इसके लिए जीवन मिला है। अरे बच्चा ही पैदा करना होगा तो कुत्ते बिल्ली जाके 84 में जाके बहुत पैदा कर लेना, वहां बहुत कुछ ऐश मिलेगा। जितना इस मानव शरीर में ऐसा ना, इससे बहुत गुना अधिक 84 में ऐश है, सुख है, विषयों का सुख। लेकिन ये नहीं कर पाओगे अपने आप को, इस 5-25 से अलग नहीं कर पाओगे। और कहीं जाकर यहां कर सकते हो, कर लो, बचा लो अपने आप को। चांस है, मत कह देना, परमात्मा की गलती मत निकालना। परमात्मा ने सारा व्यवस्था आपको इस समय कर रखे हैं, इससे बड़ी व्यवस्था कुछ नहीं कर सकते। ध्यान देना, जब परमात्मा अपना बखान, अपनी लीला का वर्णन किसी से अपनी कराएं, तो समझ लो परमात्मा ही आपके सामने प्रकट होकर बोल रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए। परमात्मा अपनी वर्णन जब कराते हैं ना, तो किसी दूसरे से कराते हैं। खुद परमात्मा की वाणी नहीं है, हाड़ मास नहीं परमात्मा को वर्णन करने आएंगे, लेकिन अपने दूतों के द्वारा, अपने मैसेंजर के द्वारा सब कुछ कहला देते हैं। यहाँ भाग्यवान होना चाहिए आप लोगों को। इसलिए सोचो, समझो, उचित है तो कर लो, नहीं उचित है तो कोई बात नहीं, जो कर रहे करते रहो भाई, फंसे रहो। हरिओम। ओ नारायण, हरिओम।